हम सवाल कर रहे थे कि अ कस्टमर पेड रुपीज। एक कस्टमर ने तीन चीजें खरीदी थी, स्प्रे, कंडीशनर और शैम्पू, और टोटल कंबाइंड पेमेंट जो थी वो 800 रुपीज थी। द कंडीशनर कॉस्ट वाइज, अब वो उसकी कंडीशन दे रहा है कि जो कंडीशनर है उसकी कीमत शैम्पू से डबल है। ठीक है, और जो हेयर स्प्रे है उसकी कीमत जितनी भी शैम्पू की कीमत थी उससे 100 रुपीज लेस है। तो हम एक को किसी को लेट कर लेते हैं, तो मैंने लेट किया शैम्पू को। लेट कॉस्ट ऑफ शैम्पू इक्वल टू एक्स, देन कॉस्ट ऑफ हेयर कंडीशनर इज इक्वल टू 2x। तो हेयर कंडीशनर की कीमत कितनी होगी, उसने कहा था कि ट्वाइस एज मच एज शैम्पू, उसकी डबल होगी, तो मैंने उसे 2x लिख दिया। और हेयर स्प्रे की कीमत कितनी थी, x-100, यानी जितनी शैम्पू की कीमत थी उससे 100 रुपीज लेस करें तो ये आप लोगों के पास कीमत बनती है स्प्रे की। ठीक है, तो अब उसने तीनों चीजें खरीदी, तो मैंने पहले लिखा x यानी उसने शैम्पू खरीदा, फिर मैंने लिखा 2x यानी उसने कंडीशनर की कीमत जो भी उसने खरीदा, और उसके बाद ये स्प्रे। तीनों की कीमतों को प्लस किया, देखिए मैंने दरमियान में प्लस साइन लगाए, इक्वल टू 800। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो अब हमने इस इक्वेशन को, ये देखिए 4x इक्वल टू 900, मैंने लाइक टर्म्स को क्या कर दिया, मैंने लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया। लाइक टर्म्स कौन कौन सी थी हमारे पास, x, 2x और एक और x। तो ये आ गया हमारे पास 4x, और ये -100 था, हम इसको इस तरफ लेकर आए तो ये +100 हो गया, और ये 900 बन गया। x इक्वल टू 225। सो नाउ कॉस्ट ऑफ शैम्पू क्या थी, x, तो x की कीमत हमने फाइंड कर ली, तो शैम्पू की कीमत 225 रुपए थी। उसने कहा हाउ मच डिड ईच आइटम कॉस्ट, हर एक की लहदा लहदा कीमत मुझे बता दें। तो 2x कंडीशनर की कीमत थी, तो ये हमारे पास कितना आ रहा था, ये हमारे पास आ गया था 2x। तो 2 की जगह अब हमने x की जगह उसकी वैल्यू 225 पुट की, तो ये कितना आ गया 450। सो कंडीशनर की कीमत 450 हो गई। और हेयर स्प्रे की कीमत क्या थी, x-100। अब x की चूंकि वैल्यू मिल गई है तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 225 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 125। तो ये तीनों चीज़ों की कीमत हमें मिल गई, शैम्पू 225 रुपीज़ में, कंडीशनर 450 रुपीज़ में, और जो स्प्रे था वो 125 रुपीज़ में आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक और यहाँ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए किया है। ए मैन ट्रेवल्ड 4/9 ऑफ अ सर्टन डिस्टेंस, उसने जितना भी डिस्टेंस तय किया था उसका 4/9 पार्ट, यानी उसका 4/9 पार्ट ही ट्रेवल्ड ऑन बस, 1/3 ऑन कार, यानी कार के जरिए उसने सफर किया 1/3 पार्ट, एंड रिमेनिंग 2 माइल्स ऑन फुट, 2 मील जो रहता सफर था वो उसने पैदल्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ऑन बस। तो अब उसने टोटल कितना डिस्टेंस तय किया, टोटल जो डिस्टेंस तय किया, लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज इक्वल टू एक्स, तो मैं उसे एक्स कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, एक्स माइल्स। तो 4/9 ऑफ एक्स, यानी एक्स का 4/9 हिस्सा उसने बस पे ट्रेवल किया। 1/3 ऑफ एक्स, यानी उसने उसका 1/3 पार्ट जो है एक्स का वो कार पे ट्रेवल किया, और 2 माइल्स उसमें से उसने पैदल तय किया। तो इक्वल टू कितना आ गया, ये सारा डिस्टेंस हम जमा करेंगे तो वो एक्स बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो है वो लाइक टर्म्स को हमने एलसीएम, आप एलसीएम ले लें, आप डिनोमिनेटर सेम कर लें, एलसीएम ले लें, या फिर डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या है 9, तो मैं इसका भी डिनोमिनेटर 9 कर लूंगी। कैसे करूंगी, मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसका भी डिनोमिनेटर जो है ना वो मैं 9 कर लेती हूँ, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो हमने लाइक टर्म्स 4 + 3 इक्वल टू 7x + 18 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 9x। ठीक है,
तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो एक्स की जो वैल्यू आई हमारे पास वो 9, यानी उसने टोटल 9 माइल्स डिस्टेंस जो है वो तय किया था। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ऑन बस। अब उसने बस पर कितना ट्रेवल किया? 4/9 ऑफ एक्स, यानी जितना उसने टोटल डिस्टेंस तय किया उसका 4/9 पार्ट। तो मैंने लिखा 4/9 ऑफ 9। 9 इसलिए बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स वॉज 9। तो ये आ गया 4 माइल्स उसने जो है वो तय किया किस पर? बस पर। और अगर हमने देखना होता कार पर कितना, तो हम लिखते 1/3 ऑफ 9, यानी ये फिर हमें मिल जाता कि उसने कार पे कितना तय किया है। और अगर उस ऑन फुट यानी पैदल कितना तय किया है तो वो तो हमें पता ही था कि 2 माइल्स तक है। क्लियर? इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, इन अ चैरिटी शो टिकट्स वर सोल्ड, ये वाला सवाल हम लोग देख रहे हैं। इन अ चैरिटी शो टिकट्स वर सोल्ड एट रुपीज़ 180। अब डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट प्राइसेस थी। फर्स्ट क्लास के लिए 180 रुपीज़, और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपीज़, और जनरल क्लास के लिए आप लोगों के पास जो है वो, अच्छा, सेकंड क्लास के लिए 120 था, सॉरी। और जो आप लोगों के पास जनरल था उसके लिए आपके पास था 60 रुपीज़ की पर सीट प्राइस थी। ठीक है। तो उसने कहा द नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल क्लास वाज, जनरल एम्प्लॉयर वाज डबल ऑफ दैट इन द फर्स्ट क्लास। अगर फर्स्ट क्लास में 10 सीटें हैं तो जनरल क्लास में 20 होंगी। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन सेकंड क्लास वाज ट्रिपल ऑफ दैट इन द फर्स्ट क्लास। जितनी फर्स्ट क्लास में थी उससे 3 गुना जो थी वो सेकंड क्लास में थी। इफ़ ऑल द सीट्स वर ऑक्यूपाइड, सारी सीट्स ऑक्यूपाइड थी एक्सेप्ट 20 सीट्स इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास की सिर्फ 20 सीट्स खाली थी। एंड द शो फेच्ड रुपीज़ 62,400। तो उसने कहा कि टोटल जो रुपीज़ उन्होंने गेट किए वो 62,400 रुपीज़ थे उस पूरे शो से जो मिले। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द शो। अब हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, हम एक को लेट कर लेते हैं। लेट किसको कर लेते हैं? किसी भी एक को। लेट नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ सीट्स, पर्सन्स नहीं हम लिखते, नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट क्लास इक्वल टू एक्स। हम कहते हैं कि पहली जो फर्स्ट क्लास थी उसमें टोटल एक्स सीट्स थी। कितने पर्सन आए ये बाद में देखेंगे। तो सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में उसने क्या कहा था हमें? उसने बताया हुआ था कि सेकंड क्लास में हमारे पास, ये देखिए, इन सेकंड क्लास was ट्रिपल ऑफ दैट इन फर्स्ट क्लास। कि सेकंड क्लास में जो सीट्स हैं वो फर्स्ट क्लास से ट्रिपल हैं। तो ये मैंने कह दिया सेकंड क्लास में कितनी सीट्स हैं? 3x सीट्स हैं। उसके बाद आ जाता है जनरल एम्प्लॉयर। जनरल में कितनी सीट्स थी उसने बताया? जनरल एम्प्लॉयर वॉज डबल दैट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो उससे डबल थी तो मैं इसे 2x कर देती हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सीट्स इन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड जनरल एम्प्लॉयर, ये मैंने लिख दिया। टोटल जो उसने उस शो में गेट किया वो कितना था? 62,400, ये टोटल अमाउंट थी। ठीक है। अब उसने कहा कि जो फर्स्ट क्लास है उसके चार्जेस हैं 180 पर सीट, और टोटल सीट्स कितनी हैं? एक्स सीट्स हैं, लेकिन खाली कितनी थी? 20। ठीक है, मैंने लिखा पहली क्लास में से, ये जो इक्वेशन मैं लिख रही हूँ 180 × x - 20, कि फर्स्ट क्लास में चार्जेस हैं 180 रुपीज़, लेकिन उसमें सारी सीट्स फिल नहीं थी, बल्कि जो फर्स्ट क्लास की टोटल सीट यानी एक्स था उसमें से 20 कम लोग गए थे, 20 लोग नहीं थे वहाँ पे। तो फर्स्ट क्लास में 20 सीट्स खाली थी। प्लस दूसरी जो अमाउंट बन रही थी वो हमें सेकंड क्लास से बन रही थी, और सेकंड क्लास में हमारे पास टिकट के प्राइस थे 120 रुपीज़, और टोटल सीट्स थी वहाँ पर 3x। प्लस
जो हमारे पास जनरल एम्प्लॉयर था उसमें 60 सीट्स थी, 60 उसकी चार्जेस थे, और टोटल सीट्स जो थी वो 2x बन रही थी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन में, इसे ज़रा सेट करके ऊपर लिखती हूँ ताकि आपको नज़र आए। 180x-20 प्लस 120 3x, because number of seats in the second class 3x, plus next is 60 into 2x equal to 62,400। एक्चुअली दिस इज योर इक्वेशन। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करो 180 को x के साथ एंड 180 को 20 के साथ, देन 120 विद 3, 160 विद 2, एंड यू विल गेट द इक्वेशन। लाइक टर्म्स को ऐड करके इसको सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ, ये x जो है x फाइंड कर लोगे। x क्या है? नंबर ऑफ सीट्स इन दी फर्स्ट क्लास। तो नंबर ऑफ सीट्स इन दी फर्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप लोग क्या करोगे? आप लोगों को फाइंड क्या करना है, कितने लोगों ने शो अटेंड किया था। तो वो कितना हो जाएगा? आप ऐड कर लोगे एक्स को प्लस 3x प्लस 2x, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ही हमने देखनी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे x-20 को, प्लस कर लेंगे 3x को, और प्लस कर लेंगे 2x को। तो वो आप लोगों के पास नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड दी शो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी।